बच्चे के कौन से हिस्से की मसाज कैसे करनी चाहिए? तो सबसे पहले जो उनका सर होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, उस पे बहुत ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करना चाहिए और उस पे सर्कुलर मोशन के अंदर मसाज करना चाहिए। और साथ में ही बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, हल्के-हल्के हाथ से कम प्रेशर से सर की मसाज करनी चाहिए। क्योंकि बैक मसाज के लिए अपने हाथ को हल्का और कोमल रखें। बहुत ज़्यादा दबाव या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बैक की मसाज नहीं करनी चाहिए। जो आपका अंगूठा है, उँगलियाँ हैं या फिर जो आपका पाम है, उससे बच्चे की पीठ पे एकदम हल्का-हल्का दबाव दें और ऊपर नेक से लेके उनके टेल बोन तक आप उसको ऐसे-ऐसे लेके जाएँ आप उसके अपने पूरे हाथ को। बस ध्यान रखें कि जो दबाव है वो ज़्यादा ना हो क्योंकि बेबी की त्वचा और हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा नाज़ुक होती हैं। उसके बाद में आप अपने पाम से हल्के सर्कुलर मूवमेंट्स के अंदर ऊपर से नीचे टेलबोन की तरफ अपने हाथ को लेकर जाएँ। बच्चों की नेक पे और कान के पीछे बहुत ही कम प्रेशर देते हुए बस तेल लगा दें। हाथ की मसाज के लिए सबसे पहले बच्चों के हाथ को हल्के से पकड़ें और उसमें तेल लगाकर अच्छे से फैला लें। अपने अंगूठे और उंगलियों से बच्चे के हाथ के पीछे हिस्से उंगलियों से लेकर कलाई तक पर हल्का-हल्का दबाव डालें। धीरे-धीरे हर उंगली को एक-एक करके हल्के से घुमाते हुए मसाज करें। बच्चे के अंगूठे और बाकी उंगलियों के बीच में हल्के से रगड़ें। फिर कलाई के पास हल्के से दबाव डालते हुए मसाज करें। बच्चे की कोहनी के लिए आप सर्कुलर मोशन के अंदर मसाज करें। जो बच्चे की कोहनी होती है, उसके ऊपर ऐसे रगड़-रगड़ के मसाज नहीं किया जाता है, हमेशा सर्कुलर मोशन में ही मसाज किया जाता है। कोहनी के चारों ओर हल्के-हल्के से सर्कुलर मोशन में ही दबाव डालना है ताकि जो रक्त संचार है वो बेहतर हो। अब बच्चों के पैरों पे जाएँ और जो उनका टखना है उसके ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर हल्का-हल्का सा दबाव देते हुए मसाज करें। उसके बाद अपने अंगूठे से बच्चे के पैरों के तलवे को गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें। इसके बाद बच्चे के पैरों के पंजों को धीरे-धीरे निचोड़ते हुए हल्के दबाव से आराम से मसाज करें। पंजों के बीच की जगह को हल्के से साफ करें ताकि गंदगी न हो। यहीं पर बच्चों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। जब हम इस तरह से मसाज करते हैं तो उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी अपने आप दब जाते हैं। लगभग सभी नवजात शिशु को पैरों की मसाज करके काफ़ी मज़ा आता है, वो काफ़ी रिलैक्स और काम हो जाते हैं। बस आपको दबाव और गति का ध्यान रखना है, यानी कि आप प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा मत दो और साथ में जो आप एकदम धीरे-धीरे से मसाज करो, ऐसे बहुत तेज़ी-तेज़ी से बच्चों को मत रगड़ो, अदरवाइज़ उनको प्रेशर लगता है और वो रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं। बच्चों की इन उँगलियों के अंदर भी ख़ास तौर से मैल जम जाता है, इसको भी हमें साफ़ करना होता है। आप अगर टोटल 10 मिनट्स मसाज कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट्स दोनों पैरों की मसाज ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह जब हम करते हैं तो बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और जैसे कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, वो सब भी इससे काफ़ी रिलीफ़ हो जाता है। बच्चों की जो ये पैर के पीछे का हिस्सा होता है जिसे काफ मसल्स कहते हैं, इस पे आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी चाहिए। सीधा ऊपर नीचे की मसाज यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। और जो बच्चों की थाइस है उसके अंदर जितने भी ये बच्चों के बंट पड़ते हैं उन सब पे आप खास तौर से तेल लगाओ वरना यहाँ पे लालिमा आ जाती है। और जो थाइस है उसकी मसाज ऊपर से नीचे इस तरह से करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स की मसाज के बारे में। बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स की कोई मसाज नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे तेल लगाना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बम्प्स पे, बम्प्स के आगे के हिस्से पे, सब जगह पे तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो रेड हो जाएँगे और फिर रैशेज़ भी हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर बच्चे के तेल लगाओगे तो उनको रेडनेस और रैशेज़ नहीं होंगे। कान साफ करने के लिए सबसे पहले आप कान पे और कान के आसपास तेल लगा दो। उसको थोड़ी देर रहने दो 5 मिनट। उसके बाद में एक ईयरबड लो या फिर एक कॉटन का मलमल का मुलायम सा कपड़ा लो और जो बच्चे के कान है उसके आसपास के एरिया में धीरे-धीरे आप सारी की सारी मैल उतार लो। कान के बाहर के हिस्से में, कान के पीछे के हिस्से में, पर कान के अंदर के हिस्से में आप बिल्कुल भी ईयरबड मत डालना। क्योंकि बच्चे को लग सकती है, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितने अंदर तक डाल दिया। बच्चों की बगल का हिस्सा अंगूठे से धीरे-धीरे से साफ करना चाहिए, यहाँ पे बच्चों की काफ़ी मैल जमी रहती है। उसके अलावा जो बच्चों का हैंड्स हैं, उसकी भी प्रॉपर मसाज होनी चाहिए क्योंकि जो हैंड है, उसके अंदर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कि अगर हम दबाएँगे तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन और गैस के अंदर काफ़ी ज़्यादा
राहत मिलेगी और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इससे सुकून सा मिलता है और बच्चा शांत हो जाता है। तो जो इसके बच्चों के पाम होते हैं, उस पे सर्कुलर मसाज करनी चाहिए और जो इसके बच्चों के फिंगर्स वगैरह होती हैं, जैसे हमने पैरों के एक्यूप्रेशर के लिए जिस तरह का मसाज किया था, वैसे ही बच्चों के फिंगर्स की मसाज की जाती है। इसके बाद में बच्चों की नाभि के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उनके पूरे शरीर को अंदर और बाहर से नमी मिलती है। बच्चों के जितने भी जॉइंट्स होते हैं जैसे कि उनकी नीज़ और उनकी एल्बोज़, उन सब हिस्सों के ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा मसाज किया जाता है। ऐसे राउंड राउंड अंगूठे से मसाज किया जाता है। कभी भी उसके अंदर पाम से ऐसे ज़ोर-ज़ोर से रगड़ा नहीं जाता है। उससे जो उनके घुटने हैं या फिर जो उनके एल्बोज़ हैं वो सब में कुछ परिवर्तन आ सकता है या फिर मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक हिस्सा होता है, तो हमेशा उसके अंदर एकदम सिंपल सिंपल मसाज किया जाता है। जो बच्चों के जैसे बगल है, यहाँ पे अगर पसीना रह जाए या फिर पानी रह जाए, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के रेडनेस हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप तेल लगा रहे हो तो मेक श्योर कि बच्चों के जहाँ पे भी सलवटें पड़ रही है, उन सब एरिया के ऊपर अच्छे से तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर किया कि बच्चों के कौन से बॉडी पार्ट की मसाज कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को किसी भी तरीके से रगड़ दो, इसकी प्रॉपर टेक्नीक होती है जो आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था।